हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज अपने 10 अगस्त 2018 का एएलपी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अपने करेंगे। तो आपने 9 अगस्त के सारे एग्जाम कर लिए, तीनों के तीनों शिफ्ट के करवा दिए मैंने। अब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम करवा दिया, आज अपने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पढ़ेंगे। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और इसके अलावा आपके लिए अपने आज सेकंड शिफ्ट का करेंगे, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप इसमें दिया हुआ है, दोनों का लिंक दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में। उसको ज्वाइन करो और वहां पर आप क्वेश्चन डाला करो और जो भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व किया करो दोस्तों, ताकि आपको नए क्वेश्चन मिले। आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको और ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। और इसके अलावा अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको रेलवे की इंफॉर्मेशन चाहिए कहीं भी, कोई भी रेलवे के बारे में, तो आपको सुशील वटेसर यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके लिंक पे और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुणा किए जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि 6 सही 2/9 है, इसको किस संख्या से गुणा करें ताकि हमारे पास 40 प्राप्त हो जाए, है ना। अब देखो, 9 छिके 54, 54 और 2 56, 56/9 इंटू एक्स इक्वल टू में 40। ये गुणा में है, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर जाएगी भाग में, तो 9/56 हो जाएगी। 4 से इसको काटो, 8 से 8 5 40, 8 7 56, 9 5 45, 45/7, तो 7 42, 3/7 आ गया। तो इसका आंसर आना था दोस्तों ये इसका आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट पे। सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तो इससे 3 गुना तेजी से काम करता है, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है। और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। ठीक है, रम्या जितने दिन लेता है उससे 40 दिन कम लेता है। देखो दोस्तों, वर्क देखो दोनों के लिए सेम है, तो इसका जो एफिशिएंसी का रेशियो है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दिनों का रेशियो हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये उल्टा कर दो। अब देखो, इनका डिफरेंस दिया हुआ है आपको कितना, ये 1 दिन लेता है तो ये 3 दिन, इसका मतलब डिफरेंस कितना, 2। तो 2 की वैल्यू दी हुई है आपको 40 दिन, देखो, है ना। 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 20 दिन। आपको क्या पूछा है, यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 और 20 दिया 60। अब दोनों मिलकर काम करते हैं दोस्तों, वैसे तो यहीं से निकाल सकते हैं, नहीं तो ए का आपको पता चल गया 20 दिन, सॉरी एस का पता चल गया 20 दिन, आर का पता चल गया 60 दिन। यहाँ से इनका एलसीएम लिया 60, 20 दिया 60, 60 एकम 60। टोटल काम 60 करना है, दोनों मिलकर करेंगे तो 4 करेंगे, उत्तर आ गया 15 दिन। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी आप कर सकते थे, कैसे, 20 दिन आ गए इसका। देखो एफिशिएंसी 3 है, मतलब 1 दिन में 3 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम टोटल हो गया, है ना। इनकी एफिशिएंसी कहाँ है, ये रही टोटल, तो 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 15 दिन। जो मर्जी तरीका आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। संख्या जो ये दी हुई है दोस्तों, इसमें 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर देखो, 4 ये रहा, इसका मतलब 1 2 3 4 के आगे 4 0, 40,000 आएगा। और 2 का स्थानीय मान तो 2 ही होता है, इनका अंतर बताना है ना। तो 10 में से 2 गया 8, 9 9 9 और ये 3 बच गया, तो कौन सा आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं कि आपको आता है या नहीं आता। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है दोस्तों, सीता और रामू है। सीता की बाल्टी की धारिता, इसकी कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है क्या, कि इसकी 1 है तो इसकी कितनी है, 3 है। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता 3 गुना है, इसकी 1 है तो इसकी 3, मतलब इसकी बाल्टी 1 लीटर की है तो इसकी 3 लीटर की बाल्टी, ऐसे लिख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बाल्टी पलटती है। कौन, सीता, ये है ना। मतलब एक बाल्टी में 3 लीटर की बाल्टी है, 60 बाल्टी का मतलब कितना हो गया, 60 बाल्टी का मतलब 180 लीटर पानी हो गया टोटल, हो गया कि नहीं हो गया।
यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बाल्टियां डालनी पड़ेगी। दोस्तों ये मान लो 3 लीटर की बाल्टी है ना इसकी, और ये एक छोटी बाल्टी 1 लीटर की है। ये दोनों बाल्टी एक साथ डालें, ये दोनों एक साथ, एक बार में कितना लीटर पानी जाएगा, 4 लीटर डालेंगे अंदर, है ना। 180 लीटर डालना है तो 4 से डिवाइड करो, कितनी बार आ गया, 45 बाल्टी डालनी पड़ेगी, आंसर आ गया। लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है दोस्तों, 1:2। लालू है ये, बालू है। 7 वर्ष बाद 3:5 हो जाता है, तो 3:5 हो जाता है कब, 7 वर्ष बाद। अब देखो दोस्तों, आपको इस प्रकार का सवाल जब भी दिया हो, यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस दिया है, यहाँ देखो इनका डिफरेंस कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2। क्या इनकी आयु का, आप और आपके पिताजी की आयु का, मान लो आपके पिताजी आपसे 30 साल बड़े हैं, तो आज से 1000 साल बाद भी पूछोगे तो आपसे अंतर तो 30 साल का ही रहेगा ना, आपके और आपके पिताजी में, या आपकी सिस्टर के साथ जो भी है। तो यहाँ पर 1 अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। इन दोनों को बराबर करो, तो देखो 2 का यहाँ गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इस 1 का इसमें गुणा करोगे तो ये तो रेशियो सेम ही रहेगा, है ना। अब देखो कितना बड़ा, 4 से 5, तो 1/1 की वैल्यू 7 साल दी हुई है। आपको पूछा है किसकी, तो बड़े व्यक्ति की, तो 2 बड़ा है या 4, तो बड़े व्यक्ति 7 चौके 28, 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 28 आ गई, है ना। आपको बड़े की पूछी है और ये वर्तमान थी, 7 साल बाद ये है, ये आपकी 28 साल, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। दोस्तों ये बोलता है दोस्तों क्या, ये त्रिभुज है, इसका आधार, ये आधार, ये बेस है ना, ये कहता है समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके आधार, जो भी इसका आधार है उसका आधा है। मान लो इसका a माना तो इसका a/2 हो जाएगा, इसका x माना तो इसका x/2, इसका 1 माना तो इसका 1/2, इसका 2 माना तो इसका 1। आप इसको 2a मान लो जो भी है ना, 2a मान लो तो इसका कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब कहता है त्रिभुज और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या दिया है, बराबर। देखो समान क्षेत्रफल वाले, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों, आधार से संलग्न ऊंचाई देखो ये होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, ये होगी। इसको कैपिटल H मान लो, इसको स्मॉल h मान लो। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार a हो गया, इंटू ऊंचाई h होगी, इक्वल टू में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 2a है आधार, ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H है, a से a कैंसिल हो गया, h अपॉन कैपिटल H कर लो, ये यहाँ पे 2 है, ये 2 नीचे है, ऊपर जाएगा, नीचे कितना बच गया, 1, तो 4 क्या आ गया, 1। अब देखो यहाँ पे आंसर त्रिभुज और चतुर्भुज के, तो त्रिभुज का पहले त्रिभुज का होना चाहिए, ऊंचाई त्रिभुज की है पहले 4, तो 4:1 आना चाहिए, आंसर ये भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना है, पहले चतुर्भुज बोला है तो पहले चतुर्भुज का फिर त्रिभुज का, अगर पहले त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज का है फिर चतुर्भुज का है। चलिए नेक्स्ट पे, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपये है। समान अवधि के लिए ब्याज की दर समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों आपको पता है, अगर साधारण ब्याज है तो 5 दिया, 15% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 5250 होगी। यहां से आप क्या करोगे, 100% की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो 5250 डिवाइड बाई कितना डिवाइड बाई 15 और इंटू में 100 आ जाएगा, ये तो मूलधन आएगा प्रिंसिपल। लेकिन आपको पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना, 5% की दर से 3 साल का, 3 ईयर का। तो देखो 3 साल के लिए आपके पास होता है, आप जब इसको इफेक्टिव रेट निकालते हो 5% और 5% से, तो ये होता है दोस्तों 15.7625%। ठीक है, तो आप अगर इसको ये 100% ये ना निकालो, डायरेक्ट इससे ये निकाल लो, तो 15% की वैल्यू कितनी है, ये लिखो, मतलब डायरेक्ट लिखो आप क्या, कि 5250 वैल्यू है 15% की, इंटू में 15.7625 इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, 15 दिए 45, 7 15 5 75, ये आ गया, ये पॉइंट है तो 35 एकम 35, 35 5 175, 35 7 7 21, 7 5 35, तो कितना आ गया 245, 245। ठीक है, अब इसको 35 छिके 210 और 35 दूना 70, 35 5 175 पूरा ही कर लो, इसको गुणा ही तो करना है। 15 देखो ये 0 है, एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल चला जाएगा, तो 157.625 है, इसको 35 से गुणा करना है।
अब जो जैसे भी तरीके से आप गुणा करते हो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेखीय समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 के जोड़े की हलों की संख्या बताइए। दोस्तों ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है। a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इस प्रकार की समीकरण होती है दोस्तों, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रेखीय समीकरण। अब इसमें देखो, जब भी ये सीधी इक्वेशन दी हुई है तो इनके ये 3 रूल बनते हैं। इन तीनों रूलों को याद होना चाहिए आपको। जो इनके x और y के कोफिशिएंट है, x कोफिशिएंट a1 डिवाइड बाई इस दूसरी समीकरण का a2। ठीक है। इसी प्रकार पहली समीकरण का b1 बटे b2 दूसरी समीकरण का, फिर c1 बटे c2। इनका रेशियो देखो तीनों बराबर है तो इसके इनफाइनाइट हल होते हैं। और अगर ये पहले दूसरे दोनों ही बराबर ना है तो इसके यूनिक हल होता है, मतलब एक आंसर आएगा, एक ही वैल्यू आएगी, है ना। और अगर ये है, देखो ये तीसरा कंडीशन देखो, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, इसके बराबर, ये दो ही बराबर है, इसका नो सोल्यूशन बोलेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है, जीरो हल होगा इसका। ठीक है। तो अब देखो, अगर तीनों बराबर हो तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जितनी वैल्यू रखते जाओगे वही सोल्यूशन आता जाएगा। ठीक है। इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। देखो x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस, अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2 कट गया, 2 2 4, 2 8 16, तो x, इसको x प्लस का 2y और ये प्लस का 8 बराबर में 8 है ना, तो माइनस में इधर ले आओ तो माइनस का 8 हो जाए बराबर 0। दोनों समीकरण सेम है। देखो इसकी कोफिशिएंट 1 है तो 1 बटे इसका कोफिशिएंट 1, देखो a है ना, a की वैल्यू 1 है, बराबर 2 बटे 2 बराबर है माइनस 8 बटे माइनस 8। देखो तीनों बराबर वाला ये कंडीशन लग रही है, मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जीरो आंसर इसका गलत है, ये आएगा इसका। एक लंबवर्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। दोस्तों लंबवर्तीय शंकु का मतलब हो गया ये, आप साथ साथ में बनाते जाया करो, आपको आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है। ये आर है, ये कहता है कि लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, सॉरी जिसके आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, उसकी ऊंचाई की इक्वल है, मतलब ये भी इसके बराबर है, तो इसको भी आर ही लिख दो, h बराबर आर है तो आर एच लिखने की क्या जरूरत है। अब कहता है का आयतन, मतलब इसका आयतन कितना आयतन होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू भी कितनी है आर, तो मैं आर ही रख दी, बराबर है किसके, का आयतन एक अर्धगोले, अर्धगोला, ये अर्धगोला ना आधा, इसकी ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये यहाँ भी त्रिज्या हुई आर, आर कैपिटल आर मान लो इसको, के बराबर है। तो इसका आयतन कितना होता है 4/3, देखो ये तो पूरे का होता है 2/3 आधे गोले का, अर्धगोले का 2/3 पाई आर, तो आर कैपिटल वाला है दोस्तों। यहाँ से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो यहाँ से क्या बना आर क्यूब, नीचे क्या बना दोस्तों कैपिटल आर क्यूब, यहाँ पे 2, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। अब देखो यहाँ से आपको ये तो आर बटे स्मॉल आर कैपिटल आर निकालनी है, तो ये पावर 1/3 हो जाएगी, 2/1 की पावर है ना 1/3। इसको कैसे लिखते हैं अपने, 2 की पावर 1/3, ये करनी में लिख देते हैं तो ये 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि पहले आर स्मॉल आर है फिर कैपिटल आर है, या पहले कैपिटल आर है फिर स्मॉल आर है। इसका आंसर तो ये है रेशियो 1, और इसका आंसर क्या होगा 1 रेशियो क्यूब रूट 2, ऐसे होगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है ना, क्वेश्चन करके भी आप कई बार गलत कर देते हो, तो ये चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट क्या दोस्तों, निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ें और उस प्रश्न का उत्तर दें जो निम्नानुसार है। दोस्तों इसके अंदर दिया, यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री 10,000 है, टोटल 10,000 बाइक किसने बेची है। ठीक है, 2009 सन में। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है ब्लू, ग्रीन, गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक, सिल्वर, है ना, व्हाइट, रेड, येलो। तो रंग की तुलना, अब देखो इसने पूछा टोटल 10,000 बेचे, तो हरे रंग ग्रीन की तुलना में येलो रंग के मोटरसाइकिलों की कितनी अधिक बेची गई, संख्या कितनी अधिक है। देखो ग्रीन कहाँ है, ये रहा 8%, कितना है दोस्तों 8%, और येलो कहाँ है, ये रहा 10%, है ना, ये 10% है। इनका डिफरेंस पूछा है तो कितने परसेंट का डिफरेंस है, 2 का, इसका 2% निकाल दो, 2/100 कितना आ गया 200, तो ये आंसर हो गया। ठीक है। अगर पूछा होता ब्लैक और येलो का, इसका तो 5 है और इसका 10 है, तो 5 और 10 का अंतर 5%, तो 5% निकाल देते। ठीक है, डीआई का सवाल है एक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे 46/24 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों। देखो आपको पीछे के 2 अंक चाहिए, पीछे के 2 अंक में देखो क्या
2 का स्क्वायर आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 का स्क्वायर 64 आ सकता है। क्या 4 का स्क्वायर तो 6 आएगा? ये तो आ ही नहीं सकता। 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 आएगा, ये नहीं आ सकता। आप देखो, या तो इसको निकाल लो या वैसे देख लो। देखो इन दोनों के नजदीक 70 है, 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900 होता है। अब बताओ ये 4900 से छोटा है क्या? ये आप बोलो सर छोटा है, तो ये छोटे वाला आंसर हो गया 68। ये बेहतर तो बड़ा हो जाएगा। अगर निकालना हो तो या तो 2 का स्क्वायर होता है, इसमें देखो 4 2 के स्क्वायर से आएगा, या फिर 8 के स्क्वायर से आएगा। अब देखो इसके छोटे 46 से छोटे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट है? आप बोलो सर 6 का स्क्वायर है, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, इससे बड़ा हो गया, ये आएगा 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ 6 आ गया, 6 आ गया। अभी जो भी संख्या लिखी है इसको इसके आगे वाली संख्या से गुणा करो, कितना आया? 42। 6 7 42। अब देखो ये 46 से अंदर वाली ये छोटी है इससे या बड़ी है? आप बोलो सर बड़ी है, इन दोनों में बड़े वाला आंसर हो जाएगा, ये 68 आया। ठीक है, चलिए। पाइप ए बी सी, 3 पाइप है ए बी और सी। पहले 2 पाइप 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाले, ये खाली करने वाला। रेशियो वो कितना आएगा दोस्तों इसका? ये आ गया दोस्तों 60। तो 4 से काटा 15 भरने वाला प्लस, 10 से काटा 6 भरने वाला प्लस, 6 से काटा 10 माइनस खाली करने वाला। जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप 6 घंटे में, ठीक है। यदि सभी तीन पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, ये कहता है ये टंकी है, इसका 3/5 भाग तो भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा? 2/5 भाग। इसको ही भरना है ना। 2/5 का मतलब 60 का 2/5 कितना खाली है? तो 5 12 12 दूना 24। 24 लीटर पानी भरना है। 15 भरेगा, 6 भरेगा, 10 निकालेगा। 15 और 6 21, 21 में से 10 गया, तो तीनों में से कुल भरेगा कितना 1 घंटे में? 11। 11 का डिवाइड कर दो, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, व्यंजक x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को यदि x प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष -1 प्राप्त होता है। ठीक है, देखो ये कई बार सवाल आ गए दोस्तों। x प्लस 3 -1 प्राप्त होता है, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -3। तो -3 रखो, 3 का स्क्वायर प्लस का 9, प्लस यहाँ पे x की वैल्यू माइनस, तो -3a हो जाएगा, प्लस का b इक्वल टू में शेष कितना आ रहा है? -1। अगर बोलता पूरा पूरा विभाजित है तो रिमाइंडर 0 आता बराबर में। इसको सोल्व करो तो माइनस का 3a प्लस का b इक्वल टू में ये 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो गया, इक्वेशन ए। दूसरी, इसमें x -3 से विभाजित है तो रिमाइंडर कितना है? 39। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 की स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा? 3x सॉरी 3b प्लस का a इक्वल टू में 39। तो यहां से सोल्व करो इसको, सॉरी 9 प्लस का 3b प्लस का a इक्वल टू में कितना? 39। तो a प्लस 3b इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ना, कितना आएगा? 30 आएगा। ये दूसरी समीकरण होगी। अब देखो यहाँ पर रखो, प्लस का a है प्लस का 3b है इक्वल टू में कितना है? 30 है। यहाँ से इसको सोल्व किया, इसको 3 से गुणा कर लो बराबर करने के लिए, तो 3 से यहाँ भी हो गया, 3 से यहाँ भी होते, यहाँ 9 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो प्लस माइनस से कट गया, 9 और 1 10 भी, ये 30 दिया 90 और माइनस का 10 है ऊपर, प्लस का 90 माइनस का 10 तो 80 बचा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 8। अब ये b की वैल्यू 8 दिया 24, 24 इधर जाके माइनस होगा, तो a की वैल्यू आ गई 6। आपको पूछा है a प्लस b, तो 6 और 8 14 आंसर आ गया। चलिए, यदि भुजा एक इकाई हो दोस्तों, यदि वर्ग भुजा बोल रहा है कि वर्ग की भुजा एक इकाई हो, ये देखो एक, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। हाँ, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर के बराबर होता है, हमेशा ही होगा ये तो। ठीक है, चलिए। दलों और उनके द्वारा जीती सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये आपको दल दिए दोस्तों, पार्टी ना, पार्टी ए बी सी डी है। इसने दक्षिण में ए ने 40 जीते हैं, बी ने दक्षिण में 6 जीती है, सी ने 83, डी ने 1 जीती है। पूर्व में कितनी जीते? इन सभी को योग करोगे ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको टोटल पूछा है कुल उम्मीदवार, क्योंकि ये जीते गए उम्मीदवार है, दिया ऊपर दी आपको। ठीक है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दोस्तों 196 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 196। इसका मतलब ए तो ए स्क्वायर बराबर 196। इसकी भुजा कितनी आ गई दोस्तों? 14। आपको क्या पूछे? 14 भुजा ही पूछे, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है दोस्तों। 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है ना जमीन से, होता है कि नहीं होता? इस प्रकार, तो 7 मीटर ऊंचा है ये।
अब कहता है कि 7 मीटर ऊंचे टावर के इसके प्लेटफॉर्म के शीर्ष, तो 7 ये इसका जमीनी स्तर है तो ये इसका शीर्ष ही होगा, जहां पर अपने बैठते हैं, जहां से गाड़ी चढ़ते हैं अपने, वही है ना, ट्रेन। अब देखो ये कहता है इसके शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है दोस्तों। तो ये कितना बचेगा, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 160, ये 90, तो 60 और 30 90 हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि प्लेटफॉर्म की दूरी टावर से, ये टावर है ये वाला, ये प्लेटफॉर्म, यहां से ये दूरी दे रखी कितनी, 50√3। ओके, आपको ये तो 7 मीटर आएगी, देखो ये तो बराबर होगी। आपको ये पूछिए या फिर टावर की पूरी पूछिए तो आपको ये निकालनी, इसमें 7 ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगी। दोस्तों आपको चीज याद रखनी क्या, कि जब भी यहाँ पे 30 है, ये 60 है, तो 30 के सामने वाली भुजा 1 है, तो ये √3 होगी, और ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार आपको एक और याद रखना है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 1 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा दोनों बराबर होती है, तो 1:1 ये √2 आएगी। इससे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। अब देखो दोस्तों इसमें आपको पूछा है ये 60-30 के सामने वाली भुजा मान लो 1 रेशियो है, रेशियो में, तो ये कितनी होगी, रेशियो में √3 होगी, है ना, √3 होगी, तो ये कितनी होगी, 2 होगी। ये तो निकालनी नहीं है, ये निकालनी है, तो √3 की वैल्यू देखो, √3 की वैल्यू कितनी है, 50√3। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 50√3 बटे में √3, ये इससे कट गया 50 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों, एक की वैल्यू 50, तो 50 और 7 है 57, 57 आंसर आना था इसका, ये आंसर इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट पे, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का, तो मतलब कॉपर का जिंक से रेशियो कितना है दोस्तों, 17:7 ठीक है था, जबकि निकिल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। अब कुछ देखो जस्ता और यहाँ पे निकल लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 4:3, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों दोस्तों, आपको यहाँ देखो कॉपर जिंक और आपने निकल लिखा बाद में, पहले जिंक लिखा है फिर निकल, इसमें देखो पहले निकल बोला है फिर जिंक, इसका मतलब ये निकल का रेशियो है और ये जिंक का है, तो निकल की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी दोस्तों, क्योंकि पेपर में जल्दी जल्दी में चीजें गलत हो जाती है। जिंक 3 है, देखो 3 है, तो निकल कितना है, 4 है। अब इसको सोल्व करना है, क्या इसको सोल्व नहीं करना आता क्या, इससे n बना के कर लो, यहाँ 3 रखो, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 या 21, 17 या 51, तो कौन सा रेशियो आ गया, पहले रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन है। देखो 8 में 2 का डिवाइड 4 आ गया, 16 - 4 12, 12 में 3 का भाग दिया 4, ठीक है, ये किया 12, 12 चौके 48 आ गया आंसर। कैसे किया, देखो ये तो भाग है तो कितना आएगा, 12 आएगा, इनटू में ये ब्रैकेट हल करो पहले, 8 में 2 का भाग दिया 4, तो 16 में से 4 गया 12, यहाँ 12 बचा, यहाँ पे डिवाइड कितना है 3, तो 3 चौके 12, 12 चौके 48, तो आंसर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट होता है, ठीक है, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में। तो इसी प्रकार आप सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, तो जो भी आपको पेपर में नया क्वेश्चन लगे, थोड़ा सा ठीक वाला क्वेश्चन लगे, अच्छा क्वेश्चन लगे, है ना, उसको आपको बोला है कि कॉपी में लगा के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार क्वेश्चन लिखते जाना है, और इनकी प्रैक्टिस करते रहना है बीच बीच में, है ना, जैसे आज कर ली, कल फिर कर ली, परसों कर ली, डेली, तो आपको ये क्वेश्चन टफ वाले हैं, ये बिल्कुल सिंपल लगेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।